नमस्कार साथियों, सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस से एक बड़ी जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का जो प्लान था वो बहुत ही पहले तय हो चुका था और वो 12 तारीख का ही प्लानिंग था कि सुशांत सिंह राजपूत को हत्या कर दिया जाए। परंतु जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी और इसमें बहुत बड़ी साजिश जिसमें कई लोग शामिल थे और उन सब साजिशों का धीरे धीरे हर बात से पर्दा उठ रहा है। तो आइए चलिए मैं आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे लगातार जो भी अपडेट्स आते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस से वो लगातार आपको हम देते रहते हैं। तो बात करते हैं उस रात की घटना की कि 12 जून को ही पूरी प्लानिंग हो गई थी और ये प्लानिंग लगभग हुई थी 6 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को 6 तारीख को जिस दिन दिशा सालियान वाली जो पार्टी हुई डिनो मोरियो के घर पे, और उस पार्टी में जिस प्रकार से पूरे रात पार्टी चली और पार्टी के दरमियान बीच में ही जिस छेड़छाड़ की घटना हुई और दिशा सालियान ने उस वक्त जो फ़ोन किया और उसके बाद से ये सारी बातें उन लोगों को पता चल गया, जो लोग उस पार्टी में शामिल थे उन सब ने इन सब बातों का फ़ोन कॉल्स वगैरह सब कुछ सुन लिया था और देख लिया था। उसी के बाद तुरंत बाद उन सब ने मिल कर के दिशा सालियान की हत्या कर दी। और लेकिन तब तक ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी और उसी दिन सब ने मिल कर ये प्लान किया था कि ये बात खुलना नहीं चाहिए, ये राज की बात है जो बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाहर अगर आ गया तो बहुत बड़ा एक बवाल मच जाएगा। और क्योंकि उस रात को उस पार्टी में बहुत ऐसे लोग शामिल थे जो बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े नेता, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो माफियागिरी अभिनेताओं की है और जो राजनीतिज्ञ लोग शामिल थे, तो ये बात अगर सामने आ जाती और ये राज की बात कहीं ना कहीं पूरे देश में एक भयानक और भयंकर बवाल मच जाता। तो जिसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि उस रात की सारी जानकारी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पास थी और सुशांत सिंह राजपूत को इसलिए इन लोगों ने प्लान किया कि सुशांत सिंह राजपूत को ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि राज की बात राज ही रह जाए और सामने ना आए। इसके लिए इन सब ने मिलकर के प्लानिंग कर ली थी और इसके बाद ही जो भी वहाँ पे हार्ड डिस्क और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उन सब को हटाया गया, डिलीट किया गया। और 12 तारीख को करीब 5 लोग आए थे वहाँ पे, परंतु 12 तारीख को आने के बाद उन्हें मौका नहीं मिला। और जो कि एक बताया जाता है कि वहाँ पे एक पार्टी हुई थी एक रात पहले, वो सारे लोग आए, उन्होंने वहाँ पे पार्टी भी किया, वहाँ पे रुके भी, लेकिन मौके की तलाश में थे और मौका उन्हें मिला नहीं। और ये मौका उन्हें मिला 13 तारीख की रात को, क्योंकि 13 तारीख को रात होने से पहले इन सब ने मिलकर के रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी को भी मिला लिया था। साथ ही साथ जो नौकर थे नीरज और केशव उनको भी आपस में सब सेट कर लिया गया था। उसके बाद उस रात की घटना कि जल्दी से जो कमरे की लाइट बंद होती है, लाइट बंद करने के बाद वहाँ पे एक ये भी खबर आई कि वहाँ पे पार्टी फिर अगेन हुआ था। परंतु उस रात को घटना को अंजाम देने के लिए कुछ बाहर से भी लोग आए थे और ये सारी चीज़ें जो अब धीरे धीरे खुल करके सामने आ रही है। और इस मामले में सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो है रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि इन दोनों ने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ छेड़छाड़ किया। और जो बात आई कि इनने पासवर्ड तक बदले और कई सारे ऐसे जो प्रूफ थे उन सब चीज़ों को मिटाया। तो इस साजिश में बड़े बड़े नाम शामिल थे और उन नामों को ख़त्म करने के लिए, उन नामों को राज की बात राज में ही रहने देने के लिए ये सारी हत्याकांड का अंजाम दिया गया। और इसमें अब जो जांच चल रही है, जांच के अंदर ये बहुत सारे ऐसे चीज़ सामने आ चुके हैं जिसमें ये साफ पता चलता है कि इसमें रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी शामिल है। लेकिन जांच एजेंसी अपने तरीके से काम कर रही है और ये पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार, क्योंकि सीबीआई अपने तरीके से काम करती है और बड़े बड़े केस उसने देश में सॉल्व किए हैं। पहले भी सीबीआई का जो रिकॉर्ड है अगर आप देखें तो जो भी आरुषि हत्याकांड है या निर्भया हत्याकांड है, इसमें 10 से 12 साल लगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जांच बहुत ही एक सही दिशा में चलती है और धीरे धीरे चलती है, क्योंकि ये रहता है कि कोई भी जो बेगुनाह है उसे सज़ा न मिले। तो इसको लेकर के हर तरफ से काम चल रहा है, हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर एक दिन हमें देखने को मिलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्यारे हैं, जो भी गुनाहगार हैं, वो सामने आएंगे और उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होगी और ये पूरा देश और पूरा दुनिया जानेगा। और उस दिन सुशांत के जो फैंस हैं वो खुशी मनाएंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे
को हम फांसी पे चढ़ते हुए देखेंगे। और ये जितने भी जो बातें आ रही है निकल करके, बहुत सारी बातें, कुछ मैं बताता हूँ, कुछ और लोग भी बताते हैं, तो उन सारे चीज़ों पे हर किसी की निगाह रहती है। और जो जांच एजेंसी है उसने भी पूरा इसमें अपना दिमाग लगाया हुआ है और एक एक पॉइंट्स पे वो बात करती है, एक एक पॉइंट्स पे निगाह है उनकी, और हर छोटी सी छोटी बातों पे भी वो खोज खबर रखते हैं। तो इसलिए ऐसा पूरा उम्मीद है कि इस मामले में अब बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा कुछ सामने आने वाला है। और इस मामले के जो आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, साथ ही साथ और भी कई नाम हैं जिनका खुलासा लगातार होते रहता है, उन सब के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। और जल्दी ही हम देखेंगे कि ये सारे लोग सलाखों के पीछे एक दिन ज़रूर मिलेंगे और हत्यारों को फांसी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।